जय हिंद साथियों, आप साथियों आज की शिफ्ट पर आधारित एक पूरा मैंने एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर रखा है। अगर आप इस सैंपल पेपर को लगा लेते हैं साथियों, इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, मैथ्स के सेक्शन में और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के सेक्शन में, तो मेरा मानना है कि जो आपकी अगली शिफ्ट होगी, अगला पेपर होगा साथियों, वो भी आपका बहुत आराम से निकल जाएगा, है ना। आप सभी को पता है साथियों, रीजनिंग के हर एक चैप्टर से सवाल बन रहे हैं। तो कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं साथियों, ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीके को, रीजनिंग को, मैथ्स को। तो आप इस सैंपल पेपर को जरूर लगाइए और अपने साथियों पेपर को क्रैक कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके गर्म का संबंध ठंडे से है, तो बताइए भारी का संबंध किससे होगा। देखिए ये तो भाई विलोम लग रहे हैं, तो भारी का विलोम क्या होता है साथियों, हल्का होता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अब इस सवाल का जवाब बताइए, करके पुरुष, पिता और डॉक्टर, इसके लिए साथियों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आपको लग रहा है। देखिए जो पुरुष होगा, मान लीजिए ये पुरुष है, तो वो पुरुष, देखिए पिता जो होगा वो हमेशा पुरुष होगा, तो पिता पुरुष के अंदर आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर की अगर बात करें, देखिए सब पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, सब पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते। तो हम ये मान लेंगे कि भैया कुछ पुरुष डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ पिता डॉक्टर हो जाएंगे, तो ये डॉक्टर वाला हो गया। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज के सवाल साथियों आ रहे हैं, है ना। देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगता है, 10 है, 11 है, पहचानने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कॉन्सेप्ट यहां पर आखिर लगता क्या है। 110 है, तो अगला नंबर आपको बताने कि यहां पर आ कौन सा सकता है। देखिए मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर भैया 1 बढ़ाया गया है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर 8 बढ़ाया गया है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर बात करें तो 16 कर ले, 16 में से 9 जाएगा, है ना। तो साथियों कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। और फिर ये 3 हो जाएगा, तो यहां पर 2 बचेगा, 27 मतलब आ जाएगा। यहां पर अगर बात करें 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 10 ये 64 आ जाएगा। तो यहां पर तो ये चीजें क्या है साथियों, 1, 8, 27, है ना। ये चीजें क्या है, देखिए अगर बात करें, ये 1 का क्यूब मान लेते हैं, ये 2 का क्यूब मान लेते हैं, ये 3 का क्यूब मान लेते हैं, ये साथियों 4 का क्यूब मान लेते हैं। 3 का क्यूब का मतलब ये होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौ 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसलिए यहां पर आया है। तो 1, 2, 3, 4, तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 आ जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125 है, तो 110 और 125 कितने होते हैं साथियों, मैं कहूंगा 235 होते हैं। 235 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने एनटीपीसी की पीडीएफ नहीं लिया अभी तक, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है साथियों। ये समझ लीजिए, जो पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है, ये एक तरीके से जो पेपर आपका पूछा जा रहा है उसी पर आधारित है। उसी टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में, जीके के, रीजनिंग के और साथियों मैथ के, है ना। तो साथियों पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है पीवाईक्यू के, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस उठा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें दूसरी पीडीएफ आपको क्या दी जा रही है, दूसरी पीडीएफ जैसे पेपर आपसे पूछे जा रहे हैं ना, वैसे आपको 10 पेपर दिए जा रहे हैं साथियों, 100 क्वेश्चन के, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, उसमें सब कुछ है। उसके अलावा साथियों आपको 1000 बहुविकल्पीय सवाल दिए जा रहे हैं करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर के भी लगभग 10 से 12 सवाल साथियों पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 45 रुपीज साथियों पे करना पड़ेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, बार कोड, उस पर 45 का पेमेंट करोगे तो ये तीनों चारों पीडीएफ आपको यहीं भेज दी जाएगी। अगर मैं कहूंगा साथियों आपके एग्जाम में कुछ घंटे हैं या कुछ दिन बाकी हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी बाकी हैं, इस पीडीएफ को एक बार साथियों सरसरी निगाहों से देख लेना। मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा, कम से कम इतना तो क्रैक हो जाएगा कि आप सीबीटी 1 साथियों निकाल ले, फिर सीबीटी 2 की आप एक नए सिरे से तैयारी करिएगा, है ना। चलिए तो अब बात कर लेते हैं साथियों इस सवाल की कि आखिर इस सवाल में ऐसा क्या है ना, जो बच्चों को यहां पर दिक्कत हो रही है। देखिए यहां पर अगर बात करें करके कुछ ऊन कपड़े हैं, तो सही, या कुछ ऊन कपड़े मान लीजिए साथियों, ये हमने क्या बना लिया, ये ऊन बना लिया, और कुछ ऊन कपड़े, इतने ऊन मान लेते हैं साथियों, क्या हो जाएंगे, कपड़े हो जाएंगे। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको जो कहा जा रहा है वही सब कुछ करते जाना है। करके सभी कपड़े नरम है, तो ये जितने के जितने कपड़े, सभी कपड़े क्या हो गए साथियों, नरम हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। करके सभी ऊन नरम है, तो सभी ऊन नरम नहीं है, है ना, सभी ऊन नरम नहीं है,
कुछ ऊन अरम है, सिर्फ इतने ऊन अरम है, तो सभी ऊन थोड़ी ना, अगर ये होता कुछ ऊन अरम है तो सही होता, अभी ये गलत हो जाएगा। कुछ ऊन नरम है, हाँ ये सही हो जाएगा, इतने ऊन अरम है सिर्फ, तो कुछ ऊन अरम है, दो वाला बिल्कुल सही। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। बहुत शानदार सवाल है। कह रहे कि एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर से 11वीं रैंक पर है, तो नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या होगी? कभी भी अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि भैया एक लाइन है उसमें 30 छात्र हैं, ऊपर से इसकी रैंक जो है आदित्य की वो 11वीं है, इसकी इधर से रैंक क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए, तो इन दोनों नंबर को आप जोड़ देना है ना, इन दोनों नंबर को आप इन दोनों नंबर का आप डिफरेंस कर देना साथियों, और उसमें एक जोड़ देना, तो ये कितना आ जाएगा साथियों? 30 में से 11 घटाओगे तो 19 आएगा, 19 में एक जोड़ दोगे तो साथियों 20 आ जाएगा, यानी कि इधर से इसकी रैंक जो होगी वो साथियों 20वें नंबर की होगी। तो 20वां आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसमें समय लगता है, इसलिए बच्चा इसको क्या करता है, छोड़कर चला आता है, लेकिन अब आपको इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कहा जा रहा है कि पेपर इज वाइट, यानी कि JHNXTRO, पेपर इज वाइट का कोड है ये साथियों। उसके बाद बॉटल्स आर वाइट का कोड है HNNXTP। उसके बाद बॉटल्स इज ब्रोकन का कोड है HNTROSNG। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए भाई साहब कि पेपर का कोड क्या होगा। तो साथियों पेपर का कोड कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं? पेपर साथियों यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि पेपर का कोड या तो JH हो, या तो NX हो, या साथियों TRO हो। इसे पता करने के लिए हमें साथियों इज का कोड निकालना होगा और वाइट का कोड निकालना होगा। तो इज का कोड हमें निकालना है सबसे पहले, और वाइट का कोड निकालना है ना, इज का कोड निकालना है और वाइट का कोड निकालना है। उसके बाद साथियों पेपर का कोड तो खुद ही आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इज कहां पर है, देखिए जरा, इज यहां पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से कुछ आपको सेम लग रहा है, वही इज का कोड है। तो क्या सेम लग रहा है? TRO सेम लग रहा है, TRO यहां पर भी, TRO यहां पर भी है, तो TRO आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इज का कोड है। अब व्हाइट का देख लीजिए, व्हाइट का साथ तो इसमें से मिल रहा है, इसमें से और इसमें से क्या सेम है? देखिए NX सेम है, तो NX भी आंसर नहीं हो सकता, NX आपका जो होगा वो व्हाइट का कोड हो जाएगा। तो TRO इज का कोड है, NX वाइट का कोड है, बचा क्या? JH, यानी कि JH आपका पेपर का कोड हो जाएगा और JH ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। JH कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत तगड़ा सवाल है साथियों, इस सवाल को देखिएगा। कह रहे कि 8 मित्र हैं ABCDEFGH, एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी कि साथियों कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा वैसा हो गया, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कहा जा रहा है कि इन सभी का मुंह जो है वो केंद्र की तरफ है, और कहने के आवश्यक नहीं इसी क्रम में, यानी कि ये जो है इसी क्रम में जरूरी नहीं है। कह रहे कि F D के ठीक बगल में है और C A के दाएं और दूसरे स्थान पर है, और A और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। E और G अगल बगल बैठे हैं, H और F भी अगल बगल बैठे हैं, B और F है ना, B और F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, D G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ही। यदि B से दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए तो B और G के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें F D के ठीक बगल में, तो F D के बगल में मान लीजिए साथियों, देखिए अब यहाँ पर अगर हम F बनाएंगे तो फिर क्या पता D किधर को हो, है तो इसको स्किप कर दीजिए। अगर हम C और A को बनाए तो देखिए C और A में से कोई कॉमन मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको देखें H और F भी अगल बगल बैठे, B F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर हम BF को लगाते हैं तो B और F देखिए हमें F कहीं कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है कॉमन हमें, ठीक है। तो इस लाइन को सबसे पहले आप सॉल्व कर लो। F के ठीक बाएं और तीसरे स्थान पर B है, तो F को अगर मान लीजिए हम साथियों कहां पर बनाए, अगर यहां पर बनाए F के ठीक बाएं बगल में तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि यहां पर कौन होगा साथियों? B होगा, चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद कहने के अब कॉमन निकालिए, B और F में से कहां पर है, देखिए H और F भी अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, और D के ठीक बगल में बैठा है F, D के ठीक बगल में। अब D यहां पर भी आ सकता है और D साथियों यहां पर भी आ सकता है। मान लीजिए D हमने यहां पर बना लिया, तो यहां पर कहा जा रहा था कि H और F अगल बगल है, F यहां पर है तो साथियों H आपका यहां पर होगा, है ना। अब देखिए साथियों
एक बार फिर से पढ़िए, एफ डी के ठीक बगल में है, एफ डी के ठीक बगल में है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर साथियों सी है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर सी है। अगर हम बात करते हैं तो इसको स्किप करिए थोड़ा सा, ए और डी के बीच में केवल दो लोग हैं, ए और डी के बीच में देखिए, अगर हम साथियों ए यहां पर बनाए तो दो लोग और ए यहां पर बनाए तो दो लोग, इसलिए इसको स्किप करिए। उसके बाद करेंगे ई और जी अगल बगल है, ई और जी अगल बगल है, ठीक है, इसको भी स्किप करना पड़ेगा। एच और एफ भी अगल बगल है, एच और एफ अगल बगल हमने बना दिए हैं। एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बी है, यह हो चुका है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जी के बाएं, हाँ अब ये देखिए जी का बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 यानी कि जी साथियों यहां पर आपका हो जाएगा, है ना। क्या कहा गया है, अच्छा सॉरी 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 एक सेकेंड, यहां पर कहा गया है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, डी है। तो अगर साथियों हम जी को कहां पर बनाए, जी को अगर हम यहां पर बनाए तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर डी होगा, जी के बाएं तीसरे स्थान पर यहां पर कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए करेंगे, यदि बी से दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए, अब बी से दक्षिणावर्त यहां पर दिशा में कहा जा रहा है साथियों, देखा जाए। चलिए अब एक बार फिर से सवाल पढ़िए, एफ डी के ठीक बगल में है, एफ डी के ठीक बगल में है, हो चुका है। ए के, ये भी अभी नहीं हो सकता, ए और सी, ए के दाएं दूसरे स्थान पर साथियों सी है। अब देखिए अगर हम साथियों ए को यहां पर बनाते हैं तो फिर सी यहां पर आएगा, दिक्कत पड़ेगी। अगर हम ए को यहां पर बनाते तो ए का दाएं ये होगा, यानी कि सी यहां पर आएगी। इतना हो चुका है। अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, जी हो गया, है ना। तो अब बचा कौन सा, तो ई बचा, यानी कि ई आपका यहां पर आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि यदि बी से दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए, तो बी से दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए तो बी और जी के बीच में कौन होगा, तो बी ये हो गया और जी किधर हो गया, जी आपका साथों इधर हो गया। तो बी और जी की अगर बात करें कितने लोग इसके बीच में है, तो दो लोग हैं, ए और ई, तो दो लोग हैं, तो दो लोग आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें हो सकता हो 1.5 मिनट तक लग जाए, हो सकता हो 2 मिनट तक लग जाए, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो 40 सेकंड में आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जो एक तरीके से साथियों 45 सेकंड में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये ना सोचिए कि इस सवाल में इतना ज्यादा समय लगा, अरे भाई कुछ सवाल 30 सेकंड में भी सॉल्व हो रहे हैं, तो एवरेज आपका साथियों लगभग 45 50 55 सेकंड तक का होना चाहिए, है ना। चलिए तो देखिए अब इसको देखिए कितनी देर लगेगी, इस सवाल में क्या आया आखिर देख लेते हैं। सबसे पहले 7 है, उसके बाद फिर 7 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 105 आ गया, फिर 730 आ गया, उसके बाद 6650 आ गया। कभी भी आप देखना नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो वहां पर गुणा का इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे कि यहां पर अगर बात करें तो गुणा 3 है, 7 या 21, यहां पर गुणा 1 है, यहां पर कितनी सातों 21 पंजे होते हैं 105। अब देखिए 1 3 5, तो जाहिर सी बात है यहां पर साथियों 7 आएगा और यहां पर फिर 9 आएगा, और यहां पर कितना आना चाहिए साथियों, यहां पर आपका, अच्छा संबंधित नहीं, उस संख्या की चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी कि दिक्कत आपकी साथियों कहां पर आ रही है, देखिए अगर हम बात करें यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया, 105 सत्ते होते हैं 730, है ना। अब एक बार देख लेते क्या पता होते भी नहीं होते हैं, है ना। तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 कम 7, अच्छा 735 आना चाहिए, 730 नहीं आना चाहिए, यानी कि यहीं पर दिक्कत है, इस वाले में दिक्कत है। तो 730 आपका आंसर हो जाएगा। अगर 735 की गुणा 9 से करो और 6615 आ जाए तो यह हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जरा 9 से करा लीजिए, 9 पंजे 45 हो गया, 9 तियां 27 हो गया, और आपका 31 हो गया, 7 नीम 63 हो गया, 64 65 66, बिल्कुल साथियों 6615 है। यानी कि हमारा और आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि रंजन रितेश के पिता है, यानी कि रंजन जो है ना रितेश के पिता हैं। चलिए मान लीजिए रितेश ये हो गए, है ना, और रितेश के पिता कौन है, रितेश के पिता यहाँ पर रंजन बताए गए हैं। उसके बाद कहने के जो सनी के नाना है, देखिए जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए बात चल रही है, पहला वाला रंजन है, दूसरा वाला रितेश है, यानी कि सनी के नाना कौन है, रितेश है। यानी कि ये जो रितेश है ना ये सनी के नाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए साथियों इनकी कोई पत्नी होगी, है ना, इन पत्नी की कोई क्या होगी, इन पत्नी की कोई बेटी होगी, उस बेटी का जो साथियों एक तरीके से बेटा होगा उसका नाम सनी होगा, तभी तो साथियों नाना हो पाएंगे। देखिए मम्मी है ना, मम्मी नानी होगी, नानी के हस्बैंड कौन हो गए, रितेश हो गए, तभी तो ये हो जा सकता है। कह रहे दक्षिणता रीमा की पुत्री है, दक्षिणता रीमा की पुत्री, अब स्किप करिए। शिखा जो है ना रीमा की सास है, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। अच्छा रितेश जो है शिखा का इकलौता पुत्र है, ठीक है।
तो यानी कि देखिए ये तो पिताजी हो गए, यानी कि इनकी जो पत्नी होंगी वो कौन होंगी, वो शिखा होंगी। तभी तो देखिए साथियों ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और इनका बच्चा ये रितेश हो गया, रितेश की बीवी ये हो गई, इसकी बेटी ये होगी और इसका बेटा ये सनी है। उसके बाद कहने के शिखा का इकलौता पुत्र रितेश है, शिखा का इकलौता पुत्र ये रितेश है, ठीक है। कहने के पल्लवी सनी की बहन है, पल्लवी जो है ना साथियों, पल्लवी ये एक तरीके से साथियों किसकी, सनी की बहन है, यहाँ पर ये बताया गया है। यानी कि सनी की एक बहन भी है साथियों जिसका नाम पल्लवी है। अच्छा अब हमें दो चीजें भरना है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर। अब देखिए दो चीजें, दो नाम यहाँ पर आ रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं लिखे हैं। दक्षिणता रीमा की पुत्री है, तो अगर एक काम साथियों करे, रीमा की पुत्री यहां पर किसे बताया गया है साथियों, दक्षिणता को बताया गया है। तो दो लोग की कमी थी, दो लोग हो गए। देखिए हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा रितेश, रितेश की पत्नी रीमा, रीमा की बेटी दक्षिणता, दक्षिणता के दो बेटे सनी और पल्लवी। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि दक्षिणता का सनी से क्या संबंध है, यानी कि सनी क्या कहेगा दक्षिणता को, तो सनी क्या कहेगा साथियों दक्षिणता को, तो ये तो अपनी मम्मी कहेगा ना, तो मम्मी कहेगा मम्मी। आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PLACARD को 29-3-23 लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। उसके बाद DORMATS को 37-13-40 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंफ्यूज को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको लग रहा है ना। अगर हम बात करें इनकी लेटर पोजीशन की, अगर बात करें प्लेस वैल्यू की, मतलब 16 और L 12 पर होता है और A 1 पर होता है ना। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो पता कितना बनेगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 और 10 28 और 1 29 हो जाएगा, 29 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बचा आपका सी जो आता है वो 3 पर आता है, ये 3 लिखा हुआ है। अच्छा उसी प्रकार आप इनको जरा प्लस करो, किसको, ARD को, A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, D 4 पर होता है, तो ये 22 और 23, यहाँ पर देखिए 23 लिखा हुआ है। और यही उसी हिसाब से साथियों यहाँ पर भी है, तो इनका आप लगा लीजिए, इनका आप लगा लीजिए, है ना। तो C 3 पर होता है, O 15 पर होता है, 18, N 14 पर होता है, 18 14 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 आपका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, बीच में 6 है तो ये 6 लिखा हुआ है, और 21 पर U होता है, S 19 पर होता है, E 5 पर होता है, तो ये 24 हो गया, 24 और 25 और 45 ये आ गया। यानी कि आपका इस सवाल का सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 25 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 145 है, उसके बाद 580 है, उसके बाद साथियों 577 है, और फिर अगले नंबर साथियों यहाँ पर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 25 से 50 हुआ है, मैं कहूंगा यहाँ पर तो भैया 6 की गुणा कराई गई है, और यहाँ पर सिंपल सा 5 माइनस कर दिया है। 145 में किसकी गुणा कराए, अगर 4 की गुणा कराए तो देखिए जरा क्या आता है, 145 में 4 की गुणा कराए, 4 पंजे आपका 20 हो गया, 4 चौक 16, 17 18 हो गया, है ना, 4 एकम 4 5, बिल्कुल साथियों 580 आ रहा है, तो 4 की गुणा कराई गई है। अब यहाँ पर साथियों कितना माइनस कर दिया गया, यहाँ पर 3 माइनस कर दिया गया, तो अब यहाँ पर किसकी गुणा करेंगे। देखिए आपने 6 की गुणा की, फिर 4 की गुणा की, तो जाहिर सी बात है अब 2 की गुणा करेंगे, तो 577 की 2 से गुणा कर दो, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 11 हो जाएगा, यानी कि 1154 आपका आंसर आना चाहिए। 1154 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। समझ में आया साथियों ये चीज आपकी, तो इन्हीं सवालों की आपकी प्रैक्टिस करना है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कि इससे ऊपर पेपर जा रहा है, बस सवाल आपको यहाँ से देखना है, प्रैक्टिस करना है, और अपने मिजाज को शांत करते हुए, अपने मनोमस्तिष्क को शांत करते हुए इन सवालों का जवाब आपको पेपर में देते रहना है ना। चलिए ऐसा ना हो कि यही सवाल आपको पेपर में कठिन लगने लगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सभी कपड़े फूल हैं, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, कपड़े हो गए, और ये सभी कपड़े क्या हो गए साथियों, फूल हो गए, सभी कपड़े यहाँ पर फूल हो गए। कह रहे हैं कि कुछ फूल सब्जियां हैं, मान लीजिए साथियों इतने फूल आपकी क्या हो गई, इतने फूल आपकी सब्जियां हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही। कह रहे कि कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल कपड़े हैं, बिल्कुल कुछ फूल तो कपड़े हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां फूल हैं, ये बात भी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मुझे। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र
के विपरीत दिशा की ओर, यानी कि इस बार ये केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं, इस बार ये साथियों बाहर की तरफ देख रहे हैं। यानी कि अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, थोड़ा सा आपको, एक सेकंड किए, हाँ अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर साथियों क्या देना होगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि केंद्र के बाहर तरफ की बात चल रही है। तो कितने लोग हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें, 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और साथियों 1 6। अब इनको साथियों लोगों को बैठा लिए जहां जहां पे आपको बैठाना है। कहा जा रहा है कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ना, और अरुण प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। रजत के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है वंश, रजत को आप कहीं पर भी बैठा दो, मान लीजिए रजत यहाँ पर बैठा, और रजत का दाया क्या हो जाएगा, ये होगा दाया, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है ना, तो इसलिए दाया ये होगा, यानी कि वंश आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि अरुण प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, चलिए इसको स्किप करिए। मंजू रजत और, यानी कि मंजू जो है ना, ये रजत और अरुण के बीच में बैठी है, तो रजत और अरुण के, रजत ये हो गया है ना, अरुण यहाँ पर तो बना नहीं सकते, अरुण यहीं पर ही बनाएंगे, तो रजत और अरुण के बीच में कौन है, मंजू है, यानी कि मंजू यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद देखिए करके अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो अरुण यहाँ पर बैठ सकता है और ना प्रिया यहाँ पर बैठ सकती, क्योंकि रजत का पड़ोसी नहीं है, तो प्रिया जाहिर सी बात है साथियों यहाँ पर बैठेंगी। अब बची कौन, भावना बची, तो भावना यहाँ पर बैठ जाएंगी। सवाल पूछा जा रहा है कि वंश और रजत के बीच में कौन बैठी है, तो वंश और रजत के बीच में कौन बैठी है साथियों, भावना बैठी है, तो भावना आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहाँ पर भी नंबर सीरीज का सवाल है, करके 23 है, और फिर उसके बाद भी 23 है, और उसके बाद 46 हो गया है, और फिर 138 हो गया है, और फिर 52 हो गया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, ये आपको बताना। देखिए अब 23 से 23 यहाँ पर पूछा क्या गया है, कहा जा रहा है, देखिए नंबर सीरीज, देखिए 23 से 23 के अगर हम यहाँ पर 1 की गुणा कराए तो 23 हो जाएगा, 23 की 2 से गुणा कराए तो 46 हो जाएगा। देखिए क्या 23 तियां 138 होता है, 23 तियां 3 छंग 18 और 3 चौक 12 1 38 बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर साथियों 5 आएगा। तो आप डायरेक्ट 505 की 552 की गुणा 5 से आप करा दीजिए, है ना। तो साथियों 5 दूना 10 आपका ये हो गया, 1 लग गया, 5 पंजे 25 और 26 हो गया, 2 लग गया, 5 पंजे 25 और 27 हो गया, यानी कि 2760 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो साथियों ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, वही असंगत वाले को आपको बताना है। देखिए यानी कि इन चारों विकल्पों में से एक अलग होगा, उस अलग वाले की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए ये G से A हुआ है, यानी कि घटाया गया है यहाँ पर कितना 6, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, यहाँ पर एक तरीके से 7 बढ़ाया गया है। इसकी अगर बात करें, ये यहाँ पर तो अब बढ़ाया जा रहा है, M से T हुआ है, मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर 7 बढ़ाया गया है, और T से यहाँ पर A हुआ है। तो अगर बढ़ाने पर आए ना हम लोग, देखिए तो ये A, देखिए U V X U V W X Y Z और A कितना बढ़ाया गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर भी 7 बढ़ाया गया है। V से C हुआ है, अगर हम बढ़ाने पर यहाँ पर आए तो देखिए V के बाद क्या आता है, W X Y Z, उसमें A B C, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बढ़ाया गया है, और C से J पर जाओगे तब भी 7 बढ़ाया गया है ना। यहाँ पर अगर बात करें D से K हुआ है 7 बढ़ाया गया, K से R हुआ है 7 बढ़ाया गया है। तो मैं कहूँगा सबसे अलग ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू में 6 घटाया गया था, जबकि सभी में 7 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए करके 2 शहरों के बीच की दूरी। तो साथियों यहाँ पर अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन मैथ्स के क्वेश्चंस को देखिए साथियों, और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 30/30 है, यानी कि मैथ के 30 सवालों में से 30 सवाल आपके बिल्कुल सही जाएं, तो इन सभी सवालों को साथियों आप लोग देखिए, ये बहुत अच्छे साथियों कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, जो जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं करके 2 शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में थी। मतलब 2 शहरों के बीच की दूरी, मान लीजिए एक शहर ये है और एक शहर ये, यहां से यहां कोई बंदा जाता है ना, तो उसकी चाल कितनी होती है साथियों, उसकी चाल जो होती है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, ये यहां पर बताया गया है। और 8 है ना, चाल से 8 में क्या साथियों, 8 घंटे में, है ना,
8 घंटे में तय करता है और समय उसको कितना लगता है साथियों, समय उसको लगता है 8 घंटे का। तो यहां से तो हम दूरी निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। यदि चाल को कह रहे कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा तो थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। तो सबसे पहले तो साथियों इसकी दूरी निकालिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल है 55, है ना, और साथियों समय कितना है 8 घंटे। तो दूरी कैसे निकलेगी, इनको गुणा कर दो, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 44 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा साथियों दूरी जो होगी वो 440 किलोमीटर की होगी। दूरी कितनी होगी, 440 किलोमीटर की साथियों यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ये बात साथियों क्लियर है बिल्कुल। अब कहा जा रहा है कि अगर चाल जो है 25 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, 55 25 कितने हो जाएंगे साथियों, मैं कहूंगा 60 70 80 80 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि अगर चाल अब कर दी जाए साथियों कितनी, चाल कर दी जाए साथियों 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय में पहुंचेगा। समय निकालिए पहले, फिर समय की बचत तो हम निकाल ही देंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 440 और समय है 80, तो इसको कैलकुलेट करोगे 4 से 2 आ जाएगा, ऊपर साथियों 4 एकम 4 एकम 4, यानी कि 5.5 घंटे की बचत होगी। क्या, 5.5 घंटे की साथियों यहाँ पर बचत होगी। अच्छा पहले कितना समय लग रहा था, है ना, पहले 8 घंटे लग रहे थे, तो अब पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 5.5 घंटे वो पहले पहुंच जाता है, तो 2.5 घंटे की अगर बात करें मैं साथियों, क्या कहा जा रहा है, कितने समय की बचत होगी। मैं कहूंगा दोनों का डिफरेंस आप निकाल दो, यानी कि अब जो पहुंचेगा अब 5.5 घंटे में पहुंचेगा। पहले 8 घंटे में पहुंच रहा था, अब 5.5 घंटे में पहुंचेगा, तो कितने घंटे की बचत हुई, मैं कहूंगा 2.5 घंटे की बचत हुई। यानी कि 2.5 घंटे कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर कहां पर लिखा हुआ है, 2 घंटे 30 मिनट साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका जो होगा, है ना, आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2.5 घंटे कह लो या साथियों 2 घंटे 30 मिनट कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि बद्री अपना स्कूटर 17,000 रुपए में बेचने पर इसको 15% की हानि होती है। यानी कि इसने अपना स्कूटर 85% में बेचा है ना। 100% का बेचता तो कोई इसको लाभ होता ना हानि होती, लेकिन 15% की हानि से बेच रहा है, यानी कि 85% में बेच रहा है, और कितना बेच रहा है, 17,000 बेच रहा है। तो हमें पता चल जाएगा उसका एक तरीके से मूल्य। 18% लाभ अर्जित करने के लिए उस स्कूटर को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि उसको 118% पे बेचना चाहिए। तो 85% की वैल्यू साथियों 17,000 है। मैं कहूंगा 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। आपको 118% की वैल्यू चाहिए, 118% में बेचना है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका साथियों आपके सामने आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है ना। अगर साथियों इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसको साथियों कैलकुलेट करें, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, और कैलकुलेट करें तो 5 दूना 10, 200 आ गए। 200 की 118 से गुणा कराओगे, यानी कि 118 दूना कितने होते हैं, 236 होते हैं, और 2 जीरो इसमें लग जाएंगे, यानी कि 23,600 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि बद्री को अपना स्कूटर 17,000 में जब बेचता है तो इसको 15% की हानि होती है। अगर वो इसको 23,600 रुपए में बेचे तो उसको 18% का लाभ होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 15,500 की राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर से 3 सही 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ है 3.5 वर्ष लिखा हुआ है ना। अच्छा दर है, सॉरी, मतलब 3.5% की अगर बात करें, नहीं समय ही है ना। 3 सही 1/2 लिखा हुआ है, 3 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 3.5 वर्ष की अगर बात करते हैं, 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाता है। तो उसी राशि पर देखिए 15,500 की राशि पर ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में जो मिश्रधन हो जाता है वो 19,189 है। कह रहे कि उसी राशि पर 6 सही 2/3 वर्षों में, है ना, प्राप्त वर्षों में समान ब्याज कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपको मूलधन दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है। अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा साथियों, मिश्रधन ये 19,000 है, 19,189 है, इसमें से मूलधन घटा दो, यानी कि 15,500 घटा दो, आपको क्या निकल आएगा, आपको साथियों मूलधन निकल कर आ जाएगा। इसको 19,189 में से 15,500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया।
8 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, यानी कि आपको क्या पता चल गया, आपको साथियों साधारण ब्याज पता चल गया। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए ब्याज दर आपसे पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें ब्याज दर, अगर हम लोग निकाले तो साथियों आपको पता होगा, सूत्र तो आपका पता होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। यहां से निकलेगा साधारण ब्याज कितना है, 3689 है, बराबर मूलधन कितना है, 15,500 है, और गुणा समय की अगर हम बात करते हैं तो समय कितना है साथियों, 3 सही 1/2 है, 2 3 6, एक 7/2 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा, तो 7/2 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें दर हमें ज्ञात करनी, तो दर साथियों ये हो गई, गुणा यहाँ पर हम 100 लगा लेते हैं, ये वाला 100 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब इसको अगर और कट करें तो साथियों इसको अगर कट करेंगे तो ये साथियों 3.5 आ जाएगा। अब 155 की गुणा 3.5 से करा लीजिए, आपको क्या, आपको दर पता चल जाएगी। चलिए 3 पंजे आपका, एक सेकेंड, हाँ 7 पंजे पे कैलकुलेटर का यूज कर लूँ मैं, एक सेकेंड रुकिए इधर आप लोग। 155 की गुणा आपको करना है 3.5 से, है ना, 3.5 से यहाँ पर साथियों हमने इसको कर दिया, कितना आ जाएगा साथियों, 542.5 आ जाएगा, 542। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 542.5 गुणा आर। अब इसकी ये भाग इससे हो जाएगी, यानी कि 3689/542.5 यहाँ पर आ गया, पॉइंट हटेगा साथियों, यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करा लीजिए, 3689, है ना, और साथियों एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक 0 आएगा, 100 नहीं आएगा, है ना, तो ये आपका आ गया। और इसकी भाग हम करा लेते हैं 5245 से, 5245 से इसकी हम क्या करा लेते हैं साथियों, भाग करा लेते हैं। चलिए गलती हो गई, देखिए यहाँ पर 3689 और एक 0 इसमें लग जाएगा, इसकी भाग आपको कराना है 542 से, है ना। ये मैंने 24 लिख दिया क्या, 24 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर मुझे 542.5 से इसकी साथियों कराना है। अब यहाँ पर पता क्या आ जाएगा साथियों, 6.8 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो दर निकलेगी साथियों, वो दर कितने निकलेगी, 6.8 निकलेगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन आपको साथियों करना ऐसे ही होगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि उसी राशि पर इतने समय में प्राप्त वर्षों में समान ब्याज दर कितना होगा, है ना। तो साथियों दर अब हमें पता चल गई है, और उसी राशि पर, तो इसको साथियों हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही सूत्र लगेगा। साधारण ब्याज की अगर बात करते हैं साथियों, चलिए समान ब्याज कितना होगा, तो समान ब्याज कितना होगा, पी कितना है साथियों, 15,500 यहाँ पर पी है ना। और समय की अगर बात करते हैं, समय आपके लिए कितना दे रखा है, 6 3 18, 18 और 2 20/3 आ जाएगा, 20 यहाँ पर 3 आ गया। और गुणा दर कितनी हो जाएगी साथियों, गुणा आपकी दर हो जाएगी 6.8 हो जाएगी, ये जो अभी निकाली है, और गुणा यहाँ पर 100 लग जाए। इसको आपको कैलकुलेट कराना है, इन 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और 3 से अगर कट करें तो साथियों क्या 3 से ये कट होगा, 3 से नहीं कट होगा। अब देखिए साथियों कितना आगे आपके सामने आ गया, 155 गुणा 20 गुणा 6.8 यहाँ पर आ जाएगा। और एक तरीके से साथियों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए 3 से कट तो करना पड़ेगा हमें, या एक काम करिए साथियों, 3 से अगर इसको कट करें यहाँ पर हम लोग, तो 3 7 21, 3 3 7 21, 3 6 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 3 6 18, है ना, तो ये आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करा लेते, 155 गुणा 6.6 और गुणा 6.8, 6.8 कितना आ जाएगा साथियों, 6956 आ रहा है। यहाँ पर तो मेरा कुछ मिस्टेक है क्या, देखिए एक सेकंड दोबारा से देख लेते हैं एक बार। 155 की गुणा किससे करना है, मान लीजिए 20 से करना है, 20 से गुणा करिए, और उसके बाद किससे करना है, 6.8 से करना है, 6.8 से करना है, ये आ गया आपका 21,080। अब इसकी भाग हम करा देते हैं साथियों 3 से, तो यहाँ पर कितना आ रहा है साथियों, 1726 आ रहा है, लगभग 1726। तो 1726 कहाँ पर लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है आंसर, मतलब कुल मिला के यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नंबर है ना, तो इसलिए 26 की जगह 27 कर दिए गए हैं। तो साथियों ये सवाल आपका इस तरह से होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मूलधन लेकर, ये समय लेकर सबसे पहले दर निकाल देना, और वो दर आपको साथियों इसमें फिट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार, ये सवाल आपको अच्छा और आसान लगने लगेगा, है ना। चलिए
सॉरी। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है साथियों? 12% का लाभ कमाता है। ठीक है भैया। कह रहे कि थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था? निर्माता ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? मान लेते हैं साथियों उसने उसको x रुपए में खरीदा था। तो अगर x रुपए में इसने खरीदा है ना, और वस्तु का निर्माता ये 12% का लाभ ले रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ ले रहा है साथियों? ये 12% का लाभ ले रहा है, यानी कि साथियों ये इसको 112% में बेचता है। तो 112% बेचेगा, यानी कि 112 गुणा 100 बटे 100। फिर इसको 10% के लाभ पर, यानी कि 110 बटे 100, है ना। उसके बाद 15%, तो 115 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तब ये जाकर जो बिकता है वो 56,672 रुपए का बिकता है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है बस साथियों। देखिए इसको अगर कट करें तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर साथियों 2 से कट करें तो 50 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, इतना आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है साथियों, है ना, इसको। यानी कि अब x बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 56,672 गुणा 5, और कितना हो जाएगा साथियों? ये 500 हो जाएगा। 500 और गुणा आपका 20 हो जाएगा। नीचे आपका क्या क्या आ जाएगा? नीचे आपका सातों 56 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा, और सातों आपका यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो बस आपको सातों क्या करना है, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपको अपना आंसर यहाँ पर क्या कर देना, निकाल देना। देखिए चलिए, तो क्या ये 56 से कैलकुलेट होगा? जरा देखिए, 11 से अगर कैलकुलेट करें सातों, क्या ये कैलकुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है? 11 एकम 11, 11 पंजे 55, एक जाएगा, 11 एकम 11, अब कितना जाएगा? 5 जाएगा, 11 छंग, और सातों कितना बचेगा? 11, 11 पंजे 55, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। यानी कि सातों यहाँ पर कितना निकल आया? 5152 निकल आया। एक सेकंड, गलती हो गई मुझसे। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 हो गया, एक बचा, है ना, 16 हो गया, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 पंजे यहाँ पर 55 हो जाएगा, 2 बचा, 22 हो, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने ये निकाल दिया। अब क्या सातों 5162, ये 55 से भाग हो, नहीं सॉरी 56 से भाग होगा या नहीं? 56 से भाग होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। 56 एकम 56, है ना, 56 का करोगे तो 52 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सातों आपका 52 आ गया है, 500 आ गया है, और सातों 20 आ गया है, और यहाँ पर आपका जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 23 बचा है। कितना बचा है सातों? 23 बचा है। तो आपको क्या करना है सातों? अब आप इसको कैलकुलेट करा के आंसर यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, तेईस एकम 23, और 23 चौक कितना होता है साथियों? 92 होता है ना। हो गया, ये भी हो गया। अब ये 2000 हो जाएगा, 2000, और साथियों कितना हो जाएगा? 2000 हो गया, और 20 से गुणा करा लो, तो ये साथियों कुल मिला के 40,000 यहाँ पर हो जाएगा। 40,000 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। बस कैलकुलेशन यहाँ पर थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन तगड़ी थी, इसलिए समय भी थोड़ा ज्यादा लग गया, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बस 3 सवाल और बाकी हैं, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे और जीके को देख लेंगे, है ना। कह रहे कि 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 से 4 से 6 से 3 से 4 से 6 से 15 से 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब सबसे पहले तो साथियों आप इन नंबर का क्या निकालिए? आप इन नंबर का एलसीएम निकालिए, है ना। एलसीएम निकालेंगे साथियों तो कैसे निकालोगे? 3, 4, 6, 15 और 20, इनका आपको एलसीएम निकालना है। 2 से कट करें तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर से अगर 2 से कट करें तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 3 से कट करें, है ना, तो साथियों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। 5 से कट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम जो निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है साथियों? 60 निकल कर आता है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा? एलसीएम इनका जो निकल कर आया वो 60 निकल कर आया, यानी कि आप कह रहे हैं कि विभाजित करने पर इन संख्याओं को प्रत्येक स्थिति में अंकों की संख्या योग, मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम 999 ले लेते हैं। एलसीएम 60 आया तो 60 से इसको हमें भाग देना है। देखिए 60 एकम 60 हो जाएगा, कितना बचेगा? 9 और 3 बचेगा। अब ये जो लगा लें, इसमें 399 हो गया,
60 छंग की अगर बात करें साथियों 360 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, 9 आ गया, 3 आ गया, है ना। तो अब साथियों 39 एक्स्ट्रा आ रहा है, 399 में से आपको 39 को घटा देना है, आपको 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 3 से 4 से 6 से 15 से विभाजित करने पर विभाजित जिससे कर सकते हैं। तो इसको घटाइए जरा, ठीक है। 960 संख्या वो आ गई, यानी कि 960 वो संख्या आ गई। अगर आप इसमें एक जोड़ देंगे तब 3 से 4 से 6 से 15 से 20 से विभाजित करोगे तब एक शेषफल बचेगा, है ना। तो 961 वो सातों संख्या होगी। लेकिन कह रहे हैं कि इस संख्या का अंकों का योग बताइए। इस संख्या के अंकों का योग 9 + 6 + 1 कितना हो जाएगा सातों? ये आपका 16 हो जाएगा। और 16 क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह के 7 विषम क्रमिक आरोही क्रम संख्याओं का औसत 79 है। कह के पहली 5 संख्याओं का औसत साथियों आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सवाल को और फटाफट बताइए मुझे आंसर आपका क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर एक चीज ये समझिए, 7 संख्याएं हैं, विषम संख्या है और ये क्रमिक संख्याएं हैं, और इनका औसत क्या है साथियों? 79, यानी कि बीच की संख्या 79 होगी। यानी कि इधर 1 2 3 संख्या इधर कर दें और 1 2 3 संख्या इधर कर दें, यानी कि बीच की संख्या जो होगी वो 79 होगी। यही तो होता है। अरे भाई अगर मान लीजिए, है ना, 1 2 3 का औसत क्या है? 2 है ना। इसका औसत क्या है? 2 है। निकाल के देख लीजिए, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 संख्या 3 से भाग करोगे तो 2 ही तो आएगा। तो ऐसे ही साथियों इसका जो बीच की संख्या होगी वो 79 होगी। तो जब ये 79, इसकी अगली विषम संख्या कौन सी होगी? मैं कहूंगा साथियों 81 होगी, है ना। 81 ही तो होगी। उसके अगली क्या होगी साथियों? 83 होगी। फिर क्या होगी? 85 होगी। और इससे कम पे अगर आओगे तो साथियों 77 यहाँ पर हो जाएगी, और 75 यहाँ पर हो जाएगी, और साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगी? 73 हो जाएगी। तो इनको आपको साथियों क्या करना है? इनको आपको एक तरीके से जोड़ना है, और ये 7 संख्याएं तो 7 से भाग देना है, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत, यानी कि इसका 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 और इसका आपको औसत बताना है। तो इनको जोड़ लीजिए जरा। सबसे पहले 9 और 1 10, 17 17 और ये आपका कितना हो जाएगा? 22 22 और ये 25 25 का 5 हाथ से लगा 2। उसके बाद 10 17 17 17 हो गया, और ये कितना हो जाएगा साथियों? 17 बोले तो 24 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31 31 और 38 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 38 आ गया। 5 संख्या की बात कही तो 5 से भाग कर लो। 5 7 35, 5 7 35, यानी कि 77 साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट सवाल, उसके बाद साथियों करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1545 रुपए है जो अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी कि साथियों ये 75% की वैल्यू दे रखी है। कितनी? 1545। अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है तो इसके 100% की वैल्यू चाहिए। कह के यदि वस्तु को 18% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में लाभ साथियों कितना होगा? अब देखिए अगर हम अंकित मूल्य यहाँ पर निकालें, है ना, अंकित मूल्य अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो साथियों हमें 100% की वैल्यू चाहिए होगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये 1545 बटे क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा, और 100 से इसकी गुणा कर दीजिए। 25 चौक और 25 तिया, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 3 एकम 3 पंजे 515 होगा। 515 की आप 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि 2060 आएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 2060 क्या हो जाएगा? ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा 2060 रुपए। चलिए अब इस 2060 पर साथियों क्या इसको 18% की छूट पर बेचा जाता है ना। इसकी 18% छूट, अगर हम इसका 18% निकाले 2060 का 18% कितना होगा? तो देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पॉइंट जीरो हटेगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि अब आपको 206 की गुणा 18 से कर लेना है, यानी कि 1.8 से कर लेना है। तो 6 चंग 36 6 42 6 48 48 पूरा आ जाएगा। 8 दूना 16 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 206 आ जाएगा। अब देखिए 8 आ गया, 10 आ गया, है ना, ये 7 आ गया, ये आपका 3 आ गया। एक के बाद पॉइंट था तो साथियों यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 370.8 निकल कर आया है। 1545 का 2060 का 18% कितना होता है? 370.8 होता है ना। अब साथियों ये आप इसमें से घटा दीजिए, 2060 में से 370.8 घटा दीजिए, है ना। 370.8 आप घटा दीजिए तो कितना निकलेगा साथियों? 1689 पॉइंट यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। तो साथियों ये चीज यहाँ पर निकल कर आ गई है। अब देखिए अब लाभ आपको निकालना है। क्या साथियों निकालना है? लाभ। आपने
उसको एक तरीके से लिया कितने में था, 1545 में लिया था, 1689 रुपए में आप बेच रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं साथियों, 1689.2 में से 1545 घटेंगे तो 144.2 आ जाएंगे, ये गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदलना है इसको, और नीचे साथियों आपका 1545 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, 1545 आ जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो साथियों कहीं ना कहीं 9.33 आ जाएगा, और 9.33% का लाभ होगा, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं करंट अफेयर के वो सवाल जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सभी के सभी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। तो किस देश की बात चल रही है साथियों, अमेरिका देश की यहाँ पर बात चल रही है। उसके बाद देखिए आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो आरबीआई ने किसे, मैं कहूंगा अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे हैं पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। तो किस राज्य की बात चली, मैं कहूंगा उत्तराखंड आपका जवाब हो जाएगा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अगला देखिए कह रहे कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में है। तो ये साथियों उत्तराखंड में है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। तो मैं कहूंगा साथियों चीन देश ने 2025 में इसी साल अपने सैन्य खर्चों में 7% की वृद्धि की है। यानी कि विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो साथियों द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विविधता के अमृत महोत्सव इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये साथियों किस देश के हैं आपसे पूछा जा रहा है, ये बांग्लादेश के हैं, है ना, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो मैं कहूंगा साथियों केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में आयोजित की जाएगी। तो मैं कहूंगा भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में आयोजित की जाएगी। यानी कि गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, देखिए अगर बात करते हैं साथियों ये पीडीएफ, इस क्वेश्चन की पीडीएफ, ये पीडीएफ ने ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई गई है जिसमें 1000 सवाल हैं साथियों करंट अफेयर के। ये पीडीएफ भी आपको दी जा रही है, जो 45 रुपीज की साथियों पीडीएफ है ना, इसमें आपको 4 पीडीएफ दी जा रही है ना, जैसा पेपर आ रहा है वैसे पीडीएफ, जिसमें से पेपर आ रहा है वैसी पीडीएफ, है ना, और करंट अफेयर की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। तो ये सब आपको 45 रुपीज में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक से जाकर आप इन पीडीएफ को साथियों परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर गुजरात सेमीकंडक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन तो भूपेंद्र पटेल साहब ने किया है। अगला देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो मैं कह सकता हूं साथियों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। और किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। तो इसकी अगर बात करें साथियों अमेरिका देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। और भारत ने जल स्वच्छता और स्वस्थ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो किस देश के साथ समझौता किया है साथियों, नेपाल देश के साथ समझौता किया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। तो कितने बिलियन डॉलर, मैं कहूंगा 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। अगला देखिए कहने के फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। मैं कह सकता हूं साथियों रूस को किया है, कांगो को किया है, पाकिस्तान को किया है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है।
तो किसको मिला है साथियों, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुबोर्नो बोस, और इनको आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो जो संन्यास की घोषणा की है वो शरद कमल साहब ने की है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए करके किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो स्टीव स्मिथ के साथ जाएगा, यानी कि स्टीव स्मिथ ये एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कह रहे कि किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो नेपाल आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि नेपाल देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। अगला देखिए करके कहां पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं, है ना। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, अपना देश भारत जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। किसने हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है, तो साथियों किसने किया है, मैं कहूंगा टाटा ने किया है। टाटा आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, तो ये खिताब साथियों विदर्भ ने जीता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों ये वो सवाल है जो आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सवालों को हल्के में आप लोग मत लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। कह रही कि कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना होती है, साथियों मैं कहूंगा पोटेशियम आपका राइट आंसर। अगर पोटेशियम धातु को खुले में रखोगे ना तो साथियों आग लग सकती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी, तो किसकी बात चल रही है साथियों, मैं कहूंगा अकबर की बात चल रही है। अकबर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है, तो मैं कहूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इनमें से किस मौर्य वंश के इनमें से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, तो यहां पर अगर बात करें नंद राजवंश आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कह रहे कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इनका नाम मृदुला सिन्हा था और ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। उसके बाद देखिए शांताराम इनमें से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास हैं, तो शांताराम साथियों किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा साथियों ये एक उपन्यास है, शांताराम इसका नाम है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है साथियों, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। 1991-92 में पहला विश्वनाथन आनंद प्रदान किया गया था, तो यानी कि यहाँ पर एक खाली जगह होगी। कहा जा रहा है कि कौन सा पहला पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, तो साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मतलब पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी, तो साथियों 1882 में की गई थी। 1882 आपके सवाल का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता साथियों नहीं है, तो मिट्टी की विशेषता क्या कह दे कि ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, नहीं। खनिजों से बना है, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह को कवर करता है, बिल्कुल सही। दानेदार पदार्थ की एक पतली परत होती है, बिल्कुल सही। तो ये वाला जो है ना साथियों ये आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह के कौन मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान भारत में रहता था, तो अब्दुल रहीम खान खाना रहता था, ये आपका सही जवाब है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए यानी कि लेला फर्नांडीज की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, ये कहाँ की है साथियों हैं, तो ये कनाडा की है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो तवांग मठ की अगर बात करें तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहने के विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो विकासवाद का सिद्धांत साथियों किसने दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना साथियों 1907 में की गई थी। क्या 1907 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कहने के निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया, फटाफट साथियों आप लोग यहाँ पर बता दीजिए इस सवाल का आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है।
चलिए, तो ये तो सवाल मैं आपको साथियों, है ना, इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, कमेंट में साथियों इसका आंसर देना है, कैसे भी करके। अगर आपको नहीं पता है तो आंसर पता करना है आपको, गूगल में पता कर सकते हैं, गूगल में पता करके दीजिए, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए साथियों। चलिए, तो यहाँ पर आपने जीके, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर देखा। आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार जय हिंद का कमेंट अगर आप करेंगे तो मेरा मानना है, मैं समझ जाऊंगा वीडियो आपको पसंद आई है।